Hey everyone, my name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज के बारे में जो कि आपको टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा, पर्सनल स्टोरी के बारे में। अब आप लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। डेफिनेटली मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और भी ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को लगेगा कि यस, हमें भी कुछ करके दिखाना है, यस हमें भी बहुत आगे जाना है और हां हम कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू इट इफ एवरीबडी वांट टू डू इट। ये मेरा फंडा है। अगर मैं चाहता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर मैं चाहता हूं तो। ठीक है, चलिए तो इस बारे में बात करेंगे डेफिनेटली और डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या मैं आप लोगों के लिए यहां पे लेके आया हूं, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। यू कैन ऑल्सो डू दैट, समबडी हैज ऑलरेडी डन इट, बट व्हाई एंड हाउ, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को क्विकली इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप गोठी, वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल, प्लस वर्किंग एज अ प्लस एजुकेटर ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज माय प्रोफाइल एंड आई am having 14, actually 15 plus years of teaching experience now and total 12 plus years of experience in GATE teaching. गेट को पढ़ाने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है। आप सब लोगों को मेरी काफी सारी क्लासेस इस चैनल के थ्रू देखने को मिल जाती है, बट अगर आप लोगों को कुछ और प्रैक्टिस सेशन चाहिए, एमएसक्यू सेशन चाहिए, रैपिड फायर सेशन चाहिए, जिससे कि आप लोग समझ पाएं कि अच्छा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को समझना कैसे है, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, तो फिर आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये सारे सेशंस देख सकते हो एकदम फ्री में। कैसे? इस लिंक के थ्रू, या फिर एक काम करिए, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली अकाउंट बनाइए, अपना गेटीएससी कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करिए, मेरी प्रोफाइल में जाइए और वहां पे आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री हैं। किसी भी स्पेशल क्लास को अगर आपको अनलॉक करना है तो ये कोड लगा लीजिएगा VDEEP10। आज एक स्पेशल क्लास होने वाली है 11:15 AM पे। ये जो क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास में हम कुछ डाउट डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं इस सब्जेक्ट से। डेटा स्ट्रक्चर के ये सब्जेक्ट या क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं सेशन को इमीडिएटली, ताकि आप लोगों को वेट नहीं करना पड़े। एग्जैक्टली किस बारे में मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम नथिंग टू समथिंग इन जस्ट नो टाइम। काफी सारे लोगों को सक्सेस मिलती है, काफी सारे लोग जो हैं बड़ा फेमस हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, काफी ऊपर तक चले जाते हैं कुछ कम टाइम में। बट ये कम टाइम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखता है, दुनिया को दिखता है, वो है नहीं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत बहुत काम आएंगे ये एग्जाम्पल्स आपको। अगर आप लोग आईपीएल फॉलो करते हो बाई चांस, तो कल एक प्लेयर, यस्टरडे, कल की ही बात है, ठीक है, कल की ही एक बात है, एक प्लेयर है जिसका नाम है आयुष बदोनी, आई गेस। वो कोई नाम नहीं जानता उस प्लेयर का, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं जानता कि ये प्लेयर है कौन। दिल्ली का प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, ओके। और ये जो प्लेयर है अचानक आता है और इतने बड़े मैच में दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स में से कुछ सिलेक्टेड, मतलब T20 में जो टॉप 5 बॉलर्स हैं उनमें से एक रशीद खान फ्रॉम अफगानिस्तान, उसको एक गजब के शॉट पे 6 मारता है और 50 बनाता है। एक सिंपल सा प्लेयर, कैसे लोग अचानक उसको देखने लगे? बट ये अचानक नहीं होता, पिछले 3 साल की मेहनत और बहुत बड़े 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 फेलियर उसने देखे हुए हैं। तो ये जो चीज है ना, विद नो टाइम ये कुछ नहीं होता बॉस। आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस ऐसे फटाक से मिल जाएगी? इंसान कल तक बिल्कुल भी अननोन था, आज एक दिन में वो बहुत फेमस हो गया है। ये कुछ दिन के लिए चलेगा, एक पर्टिकुलर पल के लिए हो सकता है, बट हमारी फील्ड में जब हम स्टडी करके या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके या किसी इंटरव्यू को क्रैक करके अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। ये नो टाइम वाला फंडा है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों तक पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचता है। सक्सेस जो है वो इतनी आसान नहीं है। चलिए मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से ही बात करता हूं, शुरुआत करता हूं। तो एक ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोगों को पता चले कि लोग जिन्हें नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जैसे कि आप लोग हैं, अभी आपको बहुत कम लोग जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम मी शायद आपके परिवार वाले लोग जानते होंगे। मैं आप लोगों को रोज रोज यहाँ पे देखता हूं, आपके नाम पढ़ता हूं, मैक्सिमम टाइम आप लोग प्रेजेंट रहते हैं मेरी क्लासेस में। आई रिमेंबर दैट ओके, यू आर अ पर्सन हु इज एग्जिस्टिंग विद दिस नेम, फाइन। बट आप, उनके अलावा क्या लोग आपकी अचीवमेंट के थ्रू आपको जानते हैं? अभी तक तो नहीं, बट हां जानेंगे। क्यों? अगर आप कुछ करके दिखाएंगे तो।
चलिए, तो मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिससे मुझे ऐसा लगा कि आपको शेयर करना चाहिए ये, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, काफी सारे लोगों को मैंने ये बताया है, तो मैं बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि माय फादर यूज्ड टू वर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और जब मैं आई वॉज अप टू 5-6 एज, मैं करीबन 6-6.5 ईयर का था, तब तक हम लोग एक बहुत छोटे से गांव में रहा करते थे। किराए का घर था वो, इट वॉज अ रेंटेड हाउस, एंड हाउस भी क्या, बहुत छोटा सा और बहुत कच्चा सा घर था, राइट। आई यूज्ड टू लिव, आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर हाउस 6 साल की उम्र में। और बताए, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था उस सिटी में, छोटे से गांव में एक्चुअली कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें सिर्फ 2 रूम्स थे। एक रूम फैकल्टीज का रूम था और दूसरा रूम 6 से लेके 8 तक के बच्चे वहां पे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते थे। और बच्चे 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे थे, 1st से लेके 5th क्लास तक के बच्चे, वो सब ओपन में बैठा करते थे, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। वहां से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है एक इमली के पेड़ के नीचे से। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं। आजकल तो आप लोग देखते हो कि 3-3.5 ईयर की एज में आप स्कूल जाने लग जाते हो, राइट। उस टाइम पे मेरे स्कूल में मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया था क्योंकि मेरी मिनिमम एज 5 नहीं थी। तो मैं 5.5 ईयर की एज में स्कूल जाना शुरू किया। और कहाँ, ऐसे पर्टिकुलर स्कूल में जहां पे मैंने पूरा 1st क्लास, एक्चुअली 1.5 ईयर का जो स्कूलिंग है वो एक इमली के पेड़ के नीचे सिर्फ बैठ के बिताया, कुछ भी नहीं किया बॉस, कुछ भी नहीं किया। सीरियसली मैं बोलूं तो स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। टीचर आते थे, बेंच लेके, टेबल लेके बैठ जाते थे, अपना काम करते थे, पेपर पढ़ते थे, जो करना है करते थे, बस आप बैठो, टाइम पास करो, स्लेट लेके आ जाओ, जो मन में आए लिखो। मेरे फादर मुझे थोड़ा बेसिक नंबर्स, ABCD, अ ई ये सिखाते थे, एंड देन मैं वो ही चीजें स्कूल में लिखता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बैठा था, मेरे टीचर ने कहा चलो जो मन में आए लिख दो। मैंने अ ई लिखा हिंदी में, है ना। और मैं अपने टीचर के पास गया, देखो मैंने सही लिखा, एंड ही वॉज इन सम बैड मूड, उन्होंने मुझे चांटा मार दिया। दिस इज ट्रू स्टोरी, माई स्टोरी एक्चुअली। उन्होंने सीरियसली, ही हैज स्लैप्ड मी। आई वेंट इमीडिएटली होम, मेरी मम्मी को बताया, देन माई फादर, मैंने अपने फादर को बताया। फादर ने कहा बेटा ये तो सही लिखा है, गलत तो कुछ भी नहीं है, वाई ही स्लैप्ड यू। मुझे भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं, बहुत छोटा सा बच्चा था मैं यार, 5.5, 6 की एज का ऑलमोस्ट। देन माई फादर वेंट टू द स्कूल। थोड़ा बुरा भी लगा मेरे फादर को, बट माई फादर इज ऑलवेज द पर्सन जो कभी झगड़ते नहीं है या आर्ग्यूमेंट में ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगा कि यार यहां पे आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं होगा। ही ट्राइड इमीडिएटली टू हैव अ ट्रांसफर टू अ टाउन। वहां से उन्होंने 3 मंथ में बहुत ज्यादा कह सकते हैं मेहनत करके, जुगाड़ करके या कुछ भी करके, बहुत ज्यादा मिन्नतों के बाद उन्होंने अपना ट्रांसफर एक टाउन में करवाया और वहां मुझे स्कूलिंग करवाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई गेस। और उनकी वो जो एक 3 महीने की एक लड़ाई थी, उसकी वजह से मैं अक्टूबर मिड में एक स्कूल में एडमिशन पाता हूं, कहीं भी बड़ी मुश्किल से। और उस स्कूल में पहली एग्जाम में मुझे आते हैं मार्क्स डायरेक्टली। जब मेरा एडमिशन हुआ उस वक्त 3 मंथली एग्जाम हुआ करती थी हमारे स्कूल में। 2nd क्लास में मैंने एडमिशन लिया और मुझे मार्क्स पता है कितने आए? साइंस में आए 3 आउट ऑफ 50, मैथ में आए 0 आउट ऑफ 50, कुछ एक और हिंदी या इंग्लिश का पेपर था उसमें इतने आए। और पता है ये दोनों क्यों आए? क्योंकि मेरी क्लास की एक स्टूडेंट थी जो मेरे पास में बैठा करती थी, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा देख लिया करता था, इसलिए मार्क्स आए। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है लिखना क्या है, हिंदी लिखना भी नहीं आती ठीक ठाक से, क्योंकि पापा ने जो सिखाया था वही आता था। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, उसके बाद मैंने 3 महीने और मेहनत की। जब 6 मंथ का मेरा एग्जाम हुआ दिसंबर में, दिसंबर एंड में 6 मंथ की या हाफ ईयरली एग्जाम हुआ करती थी, उस हाफ ईयरली एग्जाम में आई वॉज द 3rd स्टूडेंट ऑफ द क्लास 3 महीने में। और मुझे एक्चुअली भी ये याद है, इस पीरियड में मैंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया था अपने नोट्स बनाने में, जो कि मैं 3 महीने से छोड़ दिया था, या 3 महीने बाद अटेंड करने की वजह से जो मैं नोट्स नहीं लिख पाया था, वो मैंने नोट्स कंप्लीट किए थे। 3rd ऑफ द क्लास। मुझे आज भी याद है, MD शर्मा हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे उस टाइम पे। मैं अभी भी कनेक्टेड हूं उनसे थ्रू सोशल मीडिया, बातें करता रहता हूं कभी कभी। हाँ जी, मैं अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूं और आप लोगों से बातें कर रहा हूं बिकॉज ऑफ देम। उनसे बातें करता हूं कभी कभी। MD शर्मा उनका नाम है, मुरलीधर शर्मा। छोटे शर्मा जी बोलते थे, क्योंकि दोनों भाई पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, बड़े और छोटे, तो वो छोटे शर्मा जी थे हमारे। और उन्होंने क्लासरूम में खड़ा करके और मेरा एग्जाम्पल दिया था कि ये होता है देखो डिटर्मिनेशन।
My father used to sit with me in this particular thing and that was the last time he used to sit with me for the studies. ये आखिरी पहला और आखिरी मौका था जब मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया. इसके अलावा ना तो मेरी मदर ने और ना मेरे फादर ने कभी मुझे कभी बैठ के और साथ में पढ़ाया कभी नहीं. After that I just progressed and only one thing was there behind me. वो एक चार्टा जो मुझे 6 साल की उम्र में लगा था कि बॉस अब ये दिखाना है दुनिया को कि यार ये मतलब अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर मुझे स्लैप मिलेगा, चाटा मिलेगा, तो ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है. कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में घर कर गया एंड देन आई जस्ट प्रोग्रेस. फिर ऑफ कोर्स क्लास में फर्स्ट आना वाज वेरी रेगुलर फॉर मी. अच्छा परफॉर्म करना वाज वेरी वेरी रेगुलर फॉर मी. फिर वहां से 10th क्लास में अच्छा परफॉर्म किया. देन माय फादर हैज शिफ्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट प्लेस उज्जैन, क्योंकि वहां पे अच्छे स्कूलिंग हुआ करती थी. माय फादर यूज्ड टू ट्रैवल 100 किलोमीटर्स बाय बाइक इन 45-46 डिग्री टेम्परेचर ऑल्सो. उन्होंने बहुत ज्यादा बैक किया मुझे कि यस इसकी स्टडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए तो एक सिंपल सी चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था वो ये कि देखो स्टार्ट कहां हुई जर्नी. एक गवर्नमेंट स्कूल से, फिर एक प्राइवेट स्कूल जो कि हिंदी मीडियम था. ठीक है, अगर आप लोगों को पता है सरस्वती स्कूल्स की एक चेन होती है, सरस्वती शिशु मंदिर, वहां पे मैंने 10th तक की स्टडीज की. उसके बाद एक और सेमी गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th किया. कोई अच्छी स्कूलिंग बहुत कह नहीं सकते कि बहुत ज्यादा नर्चरिंग मिली हमें नॉलेज वाइज. हाँ, डिसिप्लिन सीखने को मिला. ये सीखने को मिला कि कुछ अच्छा करना पड़ेगा वरना दुनिया में कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं. जैसे आप स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, अलग अलग दूसरी चीजें सिखाई जाती है. कोई खास इतना ज्यादा हमें कह सकते हैं कि फैसिलिटीज नहीं मिली. इंग्लिश ऑफ कोर्स नो इंग्लिश मीडियम एट ऑल, सो इंग्लिश एक जनरल इंग्लिश ही हमने पूरे स्कूलिंग में पढ़ी. बहुत स्ट्रगल किया उसके बाद इंग्लिश पे थोड़ा सा कमांड करने के लिए डेफिनेटली. बट कहीं ना कहीं वो सारी जो चीजें टीज थी दिमाग में कि यार ये कमी है, उन कमी को पूरा करने की कोशिश की हमने. और वो कमी की वजह से ही शायद मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मुझे मौका देता है आप लोगों से कनेक्ट करने का, और दे रहा है कॉन्स्टेंटली. इट्स माई प्रिविलेज, सीरियसली इट्स माई प्रिविलेज दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन. आप लोगों से कनेक्ट करने का ये जो मौका अनअकैडमी ने मुझे दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली मे बी कि okay, I can connect with you, I can give you some good knowledge or something, or I have done something better for myself so that I can spread that to you guys. और बताता हूं कुछ और ऐसी चीजें हैं. धीरे धीरे करके मैं आता हूं कॉलेज में. बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट हुआ हूं अपने बीटेक कॉलेज में बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश, बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी एंड बिकॉज ऑफ माई पुअर बैकग्राउंड. इट्स फाइन. पीपल यूज टू मॉक मी, इट इज फाइन. I was always in top 5. I was always standing on the stages for all the functions we used to have in singing, dancing, skit or whatever. तो जहां कुछ नहीं था वहां से मौके बनाना, मौके का इस्तेमाल करना और उस पे चढ़ के और टॉप तक पहुंच जाना फादर ने सिखाया, मैंने ग्रैब किया. आप तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, और उस टाइम पे हमारे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हुआ करती थी ऑलमोस्ट 35,000 पर ईयर. 35,000 पर ईयर का हमारा फीस हुआ करता था. मेरे फादर के पास उतना भी नहीं था. ही हैज टेकन लोन, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, उन्होंने 26,000 पर एनम का लोन लिया था, 4 साल का, 1,04,000. आज भी मुझे याद है वो साइन करते वक्त 57 नंबर ऑफ टाइम्स मैंने उस पे साइन किया था, जो मैंने लोन लिया था एजुकेशन लोन उस पे. आई एम दैट काइंड ऑफ फेलो जो ऐसी चीजें याद रखता है ताकि पता चले कि फादर को गिव बैक या पे बैक करना है. जैसे ही मेरा बीटेक खत्म हुआ, पापा ने कहा तुम एमटेक के लिए तो जा रहे हो, बट ये देख लो तुम्हारा लोन का ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से मुझे पैसे वापस देना क्योंकि मुझे ये ईएमआई भरनी पड़ेगी. एज सुन एज आई वॉज एबल टू अर्न अ लिटिल, मैंने अपने पापा को पैसे देना शुरू कर दिया. बोल दिया कि मैं अपना लोन मैं खुद से ही फिल करूं, खुद से ही पे बैक करूंगा. तो देखो ये सारी चीजें ना, दो टाइप के लोग होते हैं, है ना. जब मुसीबत आती है या प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक पर्सन उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाता है और बस रोते रहता है, सर प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम, अब क्या करें सर, कॉलेज शुरू हो गया सर, ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई सर, टाइम ही नहीं मिल रहा सर कॉलेज की वजह से, सर टाइम ही नहीं मिल रहा, इंटर्नशिप आ गई सर, टाइम नहीं मिल रहा, प्लेसमेंट आ गया सर, अभी घर में शादी हो गई, अरे सर ये हो गया.
एक इस टाइप के लोग हैं, हर जगह रोते रहते हैं, किसी भी छोटी चीज की प्रॉब्लम आई नहीं कि रोना शुरू। क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाना है मेरी एनेबिलिटी है, कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बट उन्हें यह तो बताना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है, तभी तो वो समझेंगे और तभी तो वो सिंपैथी देंगे। बट सिंपैथी देने वाले कुछ ही दिन तक आपका साथ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उनको पता चल जाता है यार ये तो रोज रोता रहता है, ये रोज प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसको पता नहीं जिंदगी में हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम ही होती है, कभी सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकता है। तो अगर सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकता है तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो उसको अपने हाल पे, करता रहेगा जो करना है। एंड देन यू विल एंड अप विद नोबडी अराउंड यू हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन द रियल सिचुएशंस। आप एडवाइस लो, यस, बट सॉल्यूशन के लिए एडवाइस लो, आपको सिंपैथी देने के लिए नहीं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम आती है ना तो उसमें से उभर के आते हैं, और जब उभर के आते हैं ना तो फिर आपको रियली पता चलता है कि यार ऐसा कुछ करने से ही हमें अलग सम्मान या अलग पर्टिकुलर पहचान मिलेगी। क्या लगता है मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी एज बहुत ज्यादा है? नहीं, बट मैं जब आप लोग को बोलता हूं कि आई एम हैविंग दिस एक्सपीरियंस, क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड सेमेस्टर 2007 जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था तब से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, एक्सीडेंटल था, पढ़ाने में मजा भी आया, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जो एक वो टीस थी कि यार नहीं, मुझे अपना खर्चा तो कम से कम खुद से निकालना पड़ेगा, वो थी। जब मेरे फादर को ये बोलते हुए मैंने सुना कि यार अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, हमको जल्दी से कमाना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पे बैक करना है, क्या वो एक एजुकेशन लोन, ये शुरू हुआ गेट पढ़ाना। क्योंकि गेट पढ़ाने से मुझे पैसा मिलता था और कहीं ना कहीं मैं अपने आप के खर्चे और कुछ छोटे मोटे दूसरे खर्चे निकालने में सक्षम हो गया था अलॉन्ग विद माय कॉलेज एमटेक में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे फादर पे ज्यादा लोड ना आए। स्कॉलरशिप है, चलती है, बट कहीं ना कहीं अगर पे बैक करना है, कुछ करना है तो ये जरूरी है। ये एक्सपीरियंस मुझे कॉलेज के साथ पढ़ाते पढ़ाते हुआ एमटेक में। ये सारी चीजें ना कहीं आपको टीज करेंगे कि ये क्यों, कैसे। प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है। इनफैक्ट मैं बताना नहीं चाहता, मैं काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हूं, है ना, जो अपनी पर्सनल स्टोरी बाहर नहीं लाना देना चाहते हैं। बट मैं एक अपने क्लासमेट का ही एग्जांपल बताता हूं। मेरा क्लासमेट बीटेक का, है ना, बीटेक का मेरा क्लासमेट, उसने गेट लिखा, ठीक ठाक रैंक आई, बट इंटरव्यू देने के लिए उसने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। इंटरव्यूज के लिए जब उसने अप्लाई किया, उसको आईआईटी गुवाहाटी से कॉल आ गया। अभी आईआईटी से गुवाहाटी से जब कॉल आया ना, तब उसका इंटरव्यू किस तरीका का है देखो। आज है एक बीटेक का फाइनल ईयर का पेपर और उसके 4 दिन के गैप में उसका अगला पेपर है। बंदा ये पेपर लिख के ट्रेन पकड़ के गुवाहाटी जाता है, मध्य प्रदेश से गुवाहाटी, 1.5 डेज 2 डेज का टाइम। फ्लाइट भी उस वक्त इतनी सस्ती नहीं हुआ करती थी, फाइनेंशियल कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं थी और इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती थी। 2010 की बात है बॉस। उसके बाद ये इंटरव्यू लेके आता है, वापस ट्रेन से पहुंचता है, और किस दिन पहुंचता है? उसी दिन जिस दिन पेपर है। अर्ली मॉर्निंग स्टेशन से डायरेक्टली कॉलेज आता है और कॉलेज में एग्जाम लिखता है। आधा घंटा लेट हो गया था ये बंदा, ये आधा घंटा लेट हुआ था बंदा, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, आधा घंटा लेट पहुंचा था, पर फिर भी उसने ये वाला पेपर लिखा। दोनों पेपर ठीक ठाक मार्क्स से पास किए, 60 प्लस, और इसमें एडमिशन भी मिला आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक किया, उसके बाद में अभी उसने पीएचडी भी कर लिया आईआईटी से ही। फिर आप बोलते हो कि सर टाइम नहीं है, सर एग्जाम हमारे पास नजदीक है, एग्जाम के बीच में हमारा गेट एग्जाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? प्लानिंग जरूरी है, और वो डिटर्मिनेशन जरूरी, वो टीज जरूरी। कुछ ही हो जाए, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आपके पास एक गुलाब जामुन खाने की ही इच्छा है, बट आपके पास एक गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला दोनों रखे हुए हैं और दोनों खाने का है, खा जाओगे। बिल्कुल, पेट में जगह नहीं है तो भी कहीं ना कहीं से जगह बना लोगे, 5 मिनट वॉक करके, पर खा लोगे। क्यों? खुशी मिलती है ना बॉस। तो ये जो नथिंग से समथिंग करने वाले लोग हैं ना, उनको भी वैसे ही रहता है, खुशी मिलती है कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का, एडजस्ट करके भी, अपने आप को मुसीबत में डाल के भी, कि कैसे एग्जैक्टली वो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। कुछ इमेजेस में लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। इट्स नॉट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, सेशन खत्म नहीं हुआ। ये देखो, अभी
27 परसों के दिन एक रैंकर्स समिट हुआ, उसकी ही वीडियो एक्चुअली इस चैनल पे लाइव गया था, बट उसके वीडियो के ही कुछ क्लिप्स हैं। ये है गेट AIR-1, बंदा फाइनल ईयर में है, ठीक है, साथ में जॉब भी उसकी लग गई थी, तो जॉब के साथ में पढ़ाई की, कॉलेज के एग्जाम्स भी लिखे और गेट रैंक 1 लेके आया है। अनअकैडमी प्लस का ही स्टूडेंट है। ये देखो AIR-3, ये देखो AIR-4, है ना। कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं है कि अरे मतलब कॉलेज का इतना गजब का नॉलेज हो गया कि उनको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बहुत बड़े कॉलेज से कोई भी नहीं है कि NIT IIT के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल कॉलेजेस के हैं। MP का बंदा है, जबलपुर। ये देखो, ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है यार, ही इज फ्रॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैंने इससे बात की, लिटरली मेरे रूम में बुला के मैंने इससे बात की कभी आधा घंटा। थर्ड ईयर का स्टूडेंट है ये, 1 साल प्रिपरेशन की है इसने। मेरा इंटरव्यू भी है इसके साथ में इसी चैनल पे। इसके फादर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, सीरियसली। इसके फादर को यह भी नहीं पता है कि ये इंजीनियरिंग होती क्या है, कोई आइडिया नहीं। कोई फैमिली में से किसी को कोई आइडिया नहीं, खुद से सब फिगर आउट किया कि करना क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ। और आज देख सकते हो उमा महेश्वर सर के साथ फोटोग्राफ है उसकी, और ये वाला जो फीचर्ड इवेंट है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, इसकी AIR-19 है, थर्ड ईयर में। अभी उसका डिटर्मिनेशन पता है क्या है? उसका डिटर्मिनेशन है कि सर अब मैं अगले साल को यूज करना चाहता हूं फॉर माई स्किल डेवलपमेंट। थर्ड ईयर में मैंने जो करना था कर दिया, जितनी मेहनत करनी थी गेट के लिए कर दी, खत्म मामला। अब अपने को सिर्फ कोडिंग पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आने वाले टाइम में मैं कोडिंग है या वेब डेवलपमेंट है या कोई भी जो भी स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, जावा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब सीख लूं इस साल में, ताकि मेरा प्रोजेक्ट भी अच्छा बन जाए, कॉलेज के परसेंटेज भी बन जाए, गेट का रिजल्ट तो है ही, अगले साल एडमिशन ले लेंगे जहां मैं चाहूंगा वहां। थर्ड ईयर में है लड़का। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिम। उसने कहा सर मेरे फादर मदर को ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आती है, वो कुछ भी आइडिया नहीं है उनको कि इंजीनियरिंग में करना कैसे है, क्या करना है। मेरे आसपास भी मेरी कोई फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ अच्छा किया हो, बस मैंने अपने से ही फिगर आउट किया कि ये ठीक है, मैं करना चाहिए मुझे, और बस आई वॉज हियर। यश पटेल नाम है इस बच्चे का। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड यार, कि कोई बैकिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं फैमिली से, बट स्टिल ही कुड गेट इट। अनअकैडमी प्लस का ही स्टूडेंट था। ये देखो एक सेल्फी मैंने ली थी, आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये कुछ टॉपर है, टॉप 100 के स्टूडेंट्स हैं। दूसरे भी जो फोटोग्राफ में या स्टेज पे नहीं आ पाए, ये सारे टॉप 100 के स्टूडेंट्स हैं। AIR-1 से लेके बहुत सारे और बहुत सारे लोग हैं जो मिस आउट कर रहे हैं क्योंकि ये इवेंट में पहुंच नहीं पाए, दिल्ली में इवेंट थी इसलिए। आप देख सकते हो रेड्डी सर हैं, संचित सर हैं, मैंने खुद ने सेल्फी ली है। और मैं चाहता हूं कि आप में से सब लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगले साल गेट लिखेंगे, आप में से सब लोग, मैं चाहता हूं कि मैं उनसे मिलने के लिए आऊं। आप नहीं मुझसे मिलने आए, मैं उनसे मिलने के लिए आऊं। सीरियसली मैं गया था इनसे मिलने के लिए दिल्ली, लिटरली आई वेंट दिल्ली ओनली फॉर 1 डे टू मीट दीज पीपल। और एक चीज बताता हूं, एक पैनल डिस्कशन हुआ होगा, शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा, आई डोंट नो। ऐसा कुछ पैनल डिस्कशन था। आई वॉज सीरियसली हैप्पी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला क्यों। आप देख सकते हो आई एम सिटिंग हियर नेक्स्ट टू वन ऑफ द ग्रेट्स। डायरेक्टर है हमारे डिवीजन के अनअकैडमी गेट पे, अंकित गोयल सर, जिनकी 2 बार AIR-1 है। ये देखो मोंडल सर, स्वपन कुमार मोंडल नाम है सर का, SK मोंडल के नाम से जानते हैं आप सब लोग। मैकेनिकल के एजुकेटर हैं, एक्स IAS ऑफिसर, IES ऑफिसर है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर, और बहुत बहुत लंबा उनका टीचिंग करियर। ही इज अ ग्रेट एजुकेटर और ग्रेट पर्सनालिटी। जब भी उनसे बात करो उनका एक ही मानना होता है, खुश रहो, हैप्पी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। मेरा भी मोटिव वही है, शायद मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्चुनेट थे कि इन 2 लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला। अलॉन्ग विद मी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, यहां पे बैठा हूं। ये मौके हर किसी को नहीं मिलते यार, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, मुझे मौका मिला, मैं प्रिविलेज्ड था। मैं कह सकता हूं मैं प्रिविलेज्ड हूं। यस, क्यों हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ये मौके जो है इतनी आसानी से अर्न नहीं किए जा सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार मैं ही भगवान हूं, ऐसा वैसा है कुछ है, या मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया हूं एक्सेट्रा। मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज सीखो इन चीजों से।
बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग में इनफैक्ट पर्सनल मैसेज करके भी मुझे कहा कि अगले साल सर हम वहां पे उस स्टेज पे होंगे। एंड आई एम हैप्पी कि लोगों में कम से कम ये जज्बा जागा तो सही। मैं खुश हो गया इस बात को लेके कि चलो यार कम से कम लोग इस बारे में सोच तो रहे हैं कि नहीं मुझे भी कुछ अच्छा करना है। बट एक दिन के मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन आया, मोटिवेशन से आपका किक स्टार्ट हो गया, अब आपको बनना पड़ेगा डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन आपके इस प्रोग्रेस को ऐसे लेके जाए। जिस दिन आपका मन नहीं करता ना पढ़ने का कि सर आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, आज रहने देते हैं, उस दिन भी अगर आपने कुछ पढ़ाई कर ली, थोड़ा प्रोग्रेस कर लिया, जिस दिन आप बहुत बहुत लो फील कर रहे हैं उस दिन भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ी प्रोग्रेस कर ली डिसिप्लिन रह के, बस वही एक ऐसा दिन है जब आप कमाल कर जाएंगे। क्योंकि अगर आप लो फील करते हुए भी पढ़ाई कर लेते हो तो हाई फील करते हुए तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंच पाओगे अपने नॉलेज को लेके और अपनी डिटर्मिनेशन को लेके। शेयर डिटर्मिनेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो जितने भी लोग ऐसे हैं ना कि खराब रिजल्ट की वजह से या पास्ट में कुछ ऐसा गलत होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये सोच के बैठ जाते हैं कि सर आई एम डीमोटिवेटेड, आई फील वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड दैट आई मेड मिस्टेक, लाइफ इज नॉट येट एंड, लाइफ हैज नॉट एंडेड, योर करियर ऑप्शंस हैव नॉट फिनिश्ड, दैट अब आपके पास गेट ऑप्शन लिखने का ऑप्शन ही नहीं है, या अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगा लाइफ में कभी भी। किसी ने साइन करके ये नहीं लिखा है कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, किसी ने साइन करके ये नहीं लिखा है कि गेट नहीं लिख सकते वापस या अच्छी रैंक नहीं ला सकते वापस। तो ये जो पास है ना, उससे उसको लेके बैठने की बजाय और उसको टेंशन लेने की बजाय आपको करना क्या है, आपको करना है अच्छी प्रिपरेशन का प्लान कि मुझे अब आगे क्या करना है। समझ रहे हो? मुझे अब आगे क्या करना है ये सोचना है। सेटबैक बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी हुआ है। मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में कहा भी है कि बचपन से लेके जब छोटा था मैं, शायद 8 9 10 ईयर का, तब से लेके तो बड़े होने तक मेरा एक ही सपना था और वो था मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने बायोलॉजी एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट भी लिया, प्राइमरी सब्जेक्ट के बाद मैथमेटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट लिया और मैंने पढ़ाई की। मुझे लगा कि अगर बायोलॉजी में कुछ नहीं हुआ तो मैथमेटिक्स के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 12th के एग्जाम के अराउंड मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, अपने छोटे टाउन उज्जैन को छोड़ के बाहर नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। फादर ने बोला कि बेटा कोटा या इंदौर भेजेंगे तुमको अपनी मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, इतना पैसा है नहीं, इतने पैसे में तो आपकी इंजीनियरिंग पूरी खत्म हो जाएगी, आप इंजीनियरिंग कर लो। एंड जो भी मेरे सपने थे वो सब शैटर्ड, एक ही दिन में खत्म। कोई मोटिवेशन नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी भी है, कुछ अच्छा करना है, कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट थोड़ा ऐसी ही सोच में गया, बट मुझे फिर लगा कि यार अगर यही मेरी डेस्टिनी है तो यहीं पे कुछ अच्छा करें ना। अगर यही है मेरी डेस्टिनी कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था, ये बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए मेंटली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीवर में से था बचपन से, जो मैंने सोचा है वो करके मानना है। पर अब एक ऐसी चीज हो गई कि मैंने सोचा तो था पर कर ही नहीं सकता उस चीज को, मैं ऑप्शन ही नहीं है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं। तो एक सिंपल सी चीज है, अब क्या करें। तो मैंने वहां पे एक साल सेटबैक हुआ, थोड़ा सा, एक साल भी पूरा नहीं हुआ होगा आई गेस, बट स्टिल सेटबैक हुआ। फिर इमीडिएटली मैंने सोचा है कि अब कुछ अच्छा करना है वरना काम नहीं चलेगा। अब दुनिया को दिखाना तो है कि विश्वदीप इज स्टिल विश्वदीप, वही जो बचपन से लेकर आखिरी तक टॉपर रहा, वही जिसने अपने करियर में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं अपनी मेहनत से, नथिंग से कुछ तो पहुंचा हूं। तो अब यहां पे नहीं रुक सकता बॉस, बिल्कुल नहीं रुक सकता। एंड देन कहीं ना कहीं वो सेटबैक को लेके और फिर मैंने मेहनत शुरू करी कि चलो अब गेट के लिए कुछ करेंगे। तो एक चीज जो है, अगर है सेटबैक तो उसको पॉजिटिवली यूज करना है। अगर आपके माइंड में कभी भी ऐसा आता है कि आई एम डीमोटिवेटेड, या एक और क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, ये देखो डिप्रेशन ना बहुत बड़ी चीज होती है, आप लोगों को पता नहीं है, बट ये बहुत नेगेटिव चीज है डिप्रेस्ड होना। आप लोग उसको बहुत कैजुअली यूज कर लेते हो आजकल, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये मेडिकली बहुत बहुत ज्यादा गंदी चीज है। इसमें तो मतलब लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बुरा फील होता है।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड से गुजरता होगा अनटिल अनलेस इट इज वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन। अगर ऐसा है कि एक्सट्रीम है, कुछ भी करके आप अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यू नीड सम काइंड ऑफ मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिर आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्थ की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है। अगर नहीं है तो बाकी लोग ना सिर्फ ये रहते हैं, उनको सही रास्ता ही नहीं पता होता, इसलिए सिर्फ डिमोटिवेटेड रहते हैं, अंदर से मन नहीं करता पढ़ने का, सिर्फ डिमोटिवेटेड है क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर इनटू समथिंग जो आप खुद से करना ही नहीं चाहते, इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं आईटी इंडस्ट्री में था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये मैं कहां फंस गया हूं यार, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है। 5.5 मंथ सिर्फ और सिर्फ मैं गया और आया, मेरे पास कोई हैप्पी मेमोरी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी मेमोरी नहीं है। लिटरली बोल रहा हूं, मैं जब आईटी इंडस्ट्री में मैं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहां फंसा दिया मेरे को यार, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है, एक दिन भी मैं जॉब को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूं। एंड देन समहाउ आई रियलाइज कि ये मेरी लाइफ है नहीं, मुझे ये चाहिए भी नहीं, मैं पूरी लाइफ ऐसा रह भी नहीं सकता, आई डोंट वांट टू डू दैट। फिर मैंने रियलाइज किया कि जब मैं वीकेंड पे पढ़ाने जाता हूं ना, सैटरडे संडे, यार वो बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, चलो उधर ही करते हैं क्योंकि यही खुशी का टाइम है, यही ऐसी चीज है जो खुशी दे रही है, छोड़ दो आईटी जॉब, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फादर को कॉल किया, पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि मुझे मोटिवेशन है ही नहीं काम करने का, मुझे अब मजा ही नहीं आ रहा इसमें काम करने का। माय फादर टोल्ड मी इमीडिएटली, अगर तू खुश नहीं है छोड़ दे। छोड़ दिया, खत्म। मैं जिस चीज से खुश नहीं था मैंने छोड़ दिया। बट एक चीज थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस चीज से खुश हूं मैं कर रहा हूं और उसमें मैं अच्छा कर सकता हूं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। 2014 में आई मूव्ड परमानेंटली एज एन एजुकेटर। एक्चुअली 2013 में ही मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, 2014 से परमानेंटली मैं गेट टीचिंग में आ गया। एंड सिंस देन टिल टुडे आई एम हैविंग द प्राइमरी करियर एज टीचिंग। तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी सेटबैक की वजह से कुछ दुख है या कुछ पुराने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, सुधर सकता है अगर सही गाइडेंस है तो। अगर आपको पता है कि आगे करना क्या है, पहले अपने आप को फिगर आउट करो कि क्या ये गेट ही ऐसी चीज है जो आपको खुशी दे सकती है, क्या गेट की एग्जाम लिखने से आपको एक्चुअली अच्छा करियर मिलेगा, ये उससे आपको खुशी मिलेगी, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। यस, अगर मिलेगा तो फिर कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो तुमको रोक सकती है, ना ही आपका कॉलेज, ना ही आपका जॉब, ना ही आपके पुराने फेलियर्स, ना ही कोई फाइनेंशियल कंडीशंस और ना ही कोई मेंटल या फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, मेरी ही स्टूडेंट रही 2015 में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15-16 की बात होगी। एक स्टूडेंट थी जिन्होंने मुंबई से वीकेंड पुणे ट्रैवल किया, मेरी क्लासेस अटेंड करती थी। एक लेडी 35 की एज में, 25 साल तक की उम्र में उन्होंने आईटी जॉब की, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद 2 किड्स थे उनके, 10 साल का गैप, कोई काम नहीं, कोई कनेक्शन नहीं कंप्यूटर साइंस से। उस गैप के बाद 1 साल में उन्होंने पूरा कंप्यूटर साइंस को रिकॉल किया, गेट की तैयारी की, वीकेंड ट्रैवल करती थी मुंबई से पुणे ताकि क्लासेस अटेंड कर पाए, और 255 रैंक के साथ में उन्होंने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया। अब आप बताओ कि ये अगर अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, बच्चे और पूरा 35 की एज में आने के बाद अगर कोई लेडी इतना कर सकती है, तो तुम्हारे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है यार। तुमको ग्रोसरी खरीदने जाना होता है हर दिन सब्जी लेने तुम्हें ही जाना होता है, दूध लेने तुम्हें ही जाना होता है, घर का खाना तुम्हें ही बनाना होता है। अगर है तो भी इनके बावजूद भी आप काम कर सकते हो। आपको कॉलेज जाना होता है डेली टू डेली, ऑफिस जाना होता है डेली टू डेली, ज्यादा वर्कलोड है डेली टू डेली, कितना 8 to 9 आवर्स के अलावा आपके पास आपके अलावा इन चीजों के अलावा 8 to 9 आवर्स से ज्यादा आपको कोई एंगेज नहीं करेगा। उसके बाद तो है ना, 6 घंटे 7 घंटे सोने के हटा दो, 8 घंटे काम के हटा दो, फिर भी आपके पास 8-10 घंटे बचते हैं, वो कहां गए? सही यूटिलाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी पहुंच पाओगे। सर अगर 30+ है तो मैं एमटेक कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते बेटा? मेरे साथ के 4 लोग 30+ थे जब मैं एमटेक करने के लिए गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसी साल दिस ईयर अनअकैडमी प्लस पे हमारे एक स्टूडेंट हैं जो ऑलमोस्ट मेरी एज के हैं, बीटेक किया उन्होंने, एमटेक किया, वो पीएचडी करना चाहते हैं आईआईटी से, इसलिए उन्होंने गेट लिखा इस बारी, और इस बारी उनको ठीक ठाक मार्क्स आए ताकि आईआईटी में उनको एडमिशन मिल पाए। बहुत कोशिश कर रहे थे काफी सालों से वो,
मेरे से कनेक्टेड भी है काफी पर्सनली, मेरी ऑलमोस्ट मेरी उम्र के ही है। बताओ अभी तो क्या उम्र से कोई फर्क पड़ता है, एज से कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। हर किसी की एज की टाइमलाइन और आपकी टाइमलाइन मैच करे जरूरी नहीं है ना। कोई लोग 25 साल की उम्र में एमटेक कर लेते हैं, कोई लोग 24 साल की उम्र में, कोई 30 की साल की उम्र में भी एमटेक करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन वी डू एमटेक एंड जॉब सेम टाइम? नो। अगर आप एमटेक अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं देन नो, नो यू कैन नॉट, यू शुड नॉट। इनफैक्ट आपने फुल मोटिवेट कर दिया। आप मेरे देखिए कृष्णा जी, मोटिवेशन अगेन मैं बताता हूं, मोटिवेशन आपको किक दे देगा अगले 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। इंटरनली आप मोटिवेटेड रहोगे तो पढ़ाई कर लोगे, आपको किक मिल गई, अगले 8 दिन तक आप मेरे वर्ड्स याद रखोगे, उसके बाद भूल जाओगे, फिर वही की वही रूटीन आएगी। आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो एक ही चीज आएगी, वो है ये। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो लाइफ में आपको फिर ज्यादा कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में मोटिवेशन देता रहूंगा ताकि ये डिसिप्लिन मेंटेन रहे। शिवम, एग्जैक्टली सेम लाइन यू जस्ट राइट ऑन यूट्यूब and write my name Vishwadeep. You will get one video how to study long. You will understand. Complete video is there. कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है ना कि सर कंसिस्टेंटली कैसे काम करें, रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, जो भी प्रॉब्लम है वो कीवर्ड लिखो यूट्यूब पे, मेरा नाम लिखो, एक वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगा। स्टूडेंट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप में से कोई एक यहां रेड्डी सर के साथ या संचित सर के साथ, ओके मेरे साथ, सर के साथ फोटो खींचने के लिए, तो आपको लाना पड़ेगा अपने आप में ढेर सारा डिसिप्लिन, ढेर सारा डिटर्मिनेशन कि कुछ भी हो जाए साला मैं करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसको अचीव करके ही रहूंगा, चाहे मुझे रोज 5 घंटे ही नींद क्यों ना लेना पड़े, रोज चाहे मुझे 1 घंटा कम क्यों ना सोना पड़े, रोज चाहे मुझे अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ के, अपने गेम्स और सारी चीजों को छोड़ के ही क्यों ना ये करना पड़े। आपने अगर इंटरव्यू सुना हो तो गेट रैंक 1 इस बंदे ने भी बोला कि ही यूज्ड टू लव मोबाइल गेम्स। उसे अगर काम नहीं है या गेट की प्रिपरेशन नहीं है तो वो गेम्स खेलता है। और मुझे भी उसने पर्सनली ये बोला कि सर मुझे गेम्स का बहुत शौक है, आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स इन मोबाइल। और मैंने उससे कहा कि जो पर्सन पैशनेट होता है ना, तो चाहे कोई भी चीज हो वो पैशन दिखता ही है, चाहे वो गेम के लिए हो या पढ़ाई के लिए, बंदा पैशनेट है, ये बंदा पैशनेट है, बहुत गजब का डिटर्मिनेशन है इसमें। एंड क्या गजब की इसकी पर्सनालिटी है, वेरी डाउन टू अर्थ, बिल्कुल भी कोई ईगो नहीं है इस बच्चे में, जो मुझे सबसे अच्छा। विल अनअकैडमी प्लस बी बेनिफिशियल फॉर दिस ईयर इफ आई हैव टेकन सम अदर कोचिंग द प्रीवियस ईयर? देव दवे, जो भी आपका नाम है, देखिए ऐसा है कि ये आपको पहले समझना पड़ेगा बच्चा कि आप में अगर लास्ट टाइम पे कहीं पढ़ा था तो क्या कमी रह गई। उस कमी को अगर आपको बताना है मुझे तो आप बताओ, मैं बता सकता हूं कि अनअकैडमी प्लस आपको कैसे हेल्प कर सकता है। देखो लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस पे इस लेवल के कि आपको लर्निंग बहुत हाई क्वालिटी की मिलेगी। इसके अलावा रेड्डी सर है, मैं हूं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से लर्निंग चाहिए। तो वो भी बहुत जरूरी है अपने आप के प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखने के लिए कहीं ना कहीं। फिर आपको टेस्ट सीरीज हम लोग इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इसके अलावा टाइमली गाइडेंस देते रहते हैं, कोर्सेस कैसे प्रिपेयर करना है ये देते रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं इस टाइप की कि आपको अच्छा प्रैक्टिस करने को मिले। अब अगर इतना दे देते हैं तो फिर आपका काम सिर्फ और सिर्फ इनको कंज्यूम करने का है। हमारी तरफ से हम बहुत कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट को सही डायरेक्शन देने की और सही कंटेंट देने की, सही लर्निंग देने की, सही प्रैक्टिस देने की और सही गाइडेंस देने की, बट आपका काम है उसे कंज्यूम करना। अगर आप में ही मोटिवेशन नहीं है तो आप चाहे 10 साल भी प्रिपरेशन करोगे तो वो अचीव नहीं कर सकते जो शायद 1 साल में ही अचीव कर पाओ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कि वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। नो सुहादीप पाठक, नो। तो डिसिप्लिन लेके आओ, मोटिवेशन लेके आओ, डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोग अगली बार आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्रुप है अभी जो छोटा दिख रहा है इस बारी, अगली बार ये ग्रुप बहुत बड़ा दिखेगा।
अगली बार ये जो ग्रुप है इसमें मैं सेल्फी जो है, अपना कैमरा जो है मुझे बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो सारा ग्रुप आएगा। आप सारे लोग मेरे साथ, आई मीन मैं आप सारे लोगों के साथ में खड़ा रहना चाहता हूं, ताकि मैं आपके साथ में एक फोटोग्राफ ले पाऊं। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ आएं और मेरे साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाएं, क्योंकि मुझे ये चीज खुशी देगा कि हाँ यार, मेरे साथ में पढ़ने वाला बच्चा रैंक लेके आया। इंडस्ट्री में गेट का क्या इंपॉर्टेंस है? गेट ये शो करता है कि आपको कितना आता है कोर्सेस का, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है। अगर किसी इंटरव्यू में जो कि बहुत अच्छे लेवल का है और आपने कहा कि आपको गेट में अंडर 100 रैंक आई है, सामने वाला इंप्रेस होगा कि हाँ, अगर गेट में अच्छा रैंक लेके आया है मतलब बंदे में एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है और एटीट्यूड बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम दोगे तो ये डेफिनेटली सॉल्व कर पाएगा। और यही तो आईटी इंडस्ट्री का काम है। अननोन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करते हो, यही आईटी इंडस्ट्री का काम है। रोज ना रोज कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जो आपने कभी पहले देखी भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी कि ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब इसको पहले समझो कि क्यों आ रही है और फिर सॉल्व भी करो। उसके लिए चाहिए वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। यहां उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस चीज को अचीव करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और वही गेट इमीडिएटली आपका रिजल्ट शो करता है। COA 2.0 आपके पास एक टेलीग्राम चैनल है बेटा। ये टेलीग्राम चैनल कहां गया? ये रहा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो सीरियसली कि आपको भी कहीं ना कहीं टॉप एजुकेटर्स के साथ में खड़े रहने का मौका मिले और उस दुनिया को दिखाने का मौका मिले कि देखो, सी आई एम हियर नाउ, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अपने शेयर डिटर्मिनेशन से इस दुनिया को दिखा देना है कि मैं मेहनत कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। एक काम आज आप लोग सब करोगे, अगर आप सीरियसली बहुत ज्यादा सीरियस हो ना अपनी प्रिपरेशन को लेके, या जो भी आपका करियर का गोल है उसको लेके, कोई भी गोल है आपका, तो उस गोल को ना एक पेज पे लिखो बड़े बड़े अक्षरों में। 3-4 सेम टू सेम एक पेजेस बनाओ और अपने जहां भी स्टडी रूम है ना वहां लगा दो। आई विल बी इन IIT बॉम्बे नेक्स्ट ईयर, आई विल बी इन IISc बैंगलोर नेक्स्ट ईयर, आई विल बी अंडर टॉप 10 इन गेट 23rd। ऐसा जो भी आपका टारगेट है वो लिख दो और 4-5 अलग अलग जगह पे पोस्टर चिपका दो। रोज रोज देखो उसको। जिस दिन देखोगे उसको आप ऑटोमेटिकली आप अपने आप को याद दिलाओगे, बॉस ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। अगर अपने आप को रिमाइंड कराते रहोगे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। चलो, आपने टारगेट बनाया कि मुझे अंडर 10 आना है, नहीं तो कम से कम अंडर 100 भी आ गए ना तो IISc IIT मिल सकता है। अगर वो वहां तक अचीव नहीं भी हो पाए ना तो भी कम से कम इतना अचीव कर लेंगे हम कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चलती रहे। समझ रहे हो? COA 2.0 इज कंप्लीट प्रशांत। लर्निंग वाइज यस, एप्लीकेशन वाइज नो। Application wise means how you will utilize this content to solve the problem. No, I haven't taught that on YouTube, और वो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊं। आपको वो अनअकैडमी प्लस पे मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप खुद से ये डेवलप कर सकते हो, योर चॉइस। नहीं कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली मैं हेल्प कर सकता हूं उसको आपको अचीव करवाने में अनअकैडमी प्लस पे। Sir, how can I prepare under your guidance taking plus subscription on VDEEP 10 code? Yes, Shivam, that is the only possibility as of now. Use this code, take the subscription as soon as possible and come on Unacademy Plus. देखो, ज्यादा देर मत करना। अगर ज्यादा लेट कर दिए तो फिर आपको अपनी मेहनत को पर डे बेसिस पे डबल करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत करना पर डे बेसिस पे बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी उसमें ब्रेक होती है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आपका एक फोकस जो है वो 5 घंटे पर डे का बनता है मैक्सिमम वाला, तो आप 4.5 डे ही पढ़ाई करो। आधा घंटा रखो ताकि आप अपने माइंड को ये कन्विंस कर पाओ कि हाँ, मैं मैक्सिमम कैपेसिटी से थोड़ा कम ही पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब कल भी मुझे पढ़ाई करनी है। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहेगी। तो अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन होती रहेगी थ्रू आउट द ईयर, उसका बहुत फर्क पड़ता है।
अगले एक वीक में मैं जितने भी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपको एक पॉइंट भी सीखने को मिलता है, उन सबको इस चैनल पे लेके आऊंगा। गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अलावा आपको लर्निंग लाइफ लेसन्स आपको सिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया, ताकि अगर वही कमी या उसी टाइप की कमी आपके पास है तो आप उसे दूर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक शायद टॉप 1 2 3 या कुछ नहीं आई है या आ भी गई है, तो भी उनके इंटरव्यू से आपने को सीखने को मिलेगा। आई एम इन सेकेंड ईयर, फ्रॉम व्हेन शुड स्टार्ट? राइट नाउ यू स्टार्ट। अभी 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 स्टार्ट करो बॉस, अभी। नौकरी के साथ प्लस कैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी? रजत यादव जी, अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हो, एक दिन मेरी क्लास में आ जाओ, सिर्फ एक दिन प्लस की क्लास में आओ, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जॉब के साथ में कैसे मेंटेन कर सकते हो इस चीज को। सेकेंड ईयर के लिए अरुण कुमार जी, ये देखो, ये बच्चा सेकेंड ईयर से गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, थर्ड ईयर में आने के बाद ये रैंक लेके आया है। अगला साल फ्री, टेंशन फ्री, अब कॉलेज का ध्यान दे देंगे, कॉलेज में अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने कॉलेज की चीजें ध्यान देंगे। लास्ट ईयर enrolled in different coaching, this year planning to go on Unacademy, how to manage teaching for different institutions। देखिए ऐसा है हार्दिक जी, मैं कंपैरिजन तो यहां लाइव कर नहीं पाऊंगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज कर सकते हो। आई एम कंफ्यूज हाउ टू रिवाइज। यस, आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, खुद के नोट्स बनाओ जो जो सीखा है और उससे रिवाइज करो, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो और उनसे सीखो कि अच्छा ये नॉलेज को यूज करके सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। खुद के नोट्स तो बनाने पड़ेंगे चाहे कुछ ही हो जाए। तो हार्दिक जी, पहले आप प्लस पे आओ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि प्लस के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं, आपकी जो लर्निंग है अभी तक की उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लेवल को 2 3 5 10 15 लेवल अप करने में। तो जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे या मुझसे पर्सनली अटैच नहीं होंगे, मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा जब तक कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आई एम इन वेरी वीक इन गो फॉर गेट। विक्रम जी, आपको पता है मुझे ना 56 आउट ऑफ 100 आया है 12th की एग्जाम में मैथमेटिक्स में। मेरे को यही 10th में ना 98 थे आउट ऑफ 100। मैथ में मैं कमजोर नहीं था, मैंने मैथ पढ़ा ही नहीं 11 12 का ठीक से। ओके, तो अगर आप कमजोर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर एक्चुअल में हैं, आपने ना उसको ठीक से पढ़ा नहीं है बेटा। अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना किसी अच्छे टीचर के साथ में, तो मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा जीरो से। थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कुछ लोग 1 घंटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, हम जैसे लोग 2 घंटे में उसी चीज को सीखते हैं। हम मतलब आप और मैं जैसे लोग, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट 2 घंटे में भी अगर सीखने में आ गया तो हम एक्स्ट्रा घंटा लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं लगा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे सीखना है उस लेवल का जिससे मुझे अच्छा रैंक या अच्छा रिजल्ट आए। एक डिस्ट्रैक्शन हो गया 1 मंथ से, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? पूजा जी, अगर आप चाहती हैं कि यस कॉन्सेंट्रेट करना है तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी आज ही तैयारी करो, सोचो कि क्यों डिस्ट्रैक्शन हुआ। अब अगली बार अगर ऐसा डिस्ट्रैक्शन आए तो डिस्ट्रैक्शन से वापस आओ फटाफट। एक वीडियो है इसी चैनल पे, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मेरे नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा। I have taken subscription. How can I contact you? Shivam, there is a class every day 3 to 5 p.m. on Unacademy Plus. You just come to that particular class. I will talk to you. Some concept समझ में आ जाते हैं बट क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। Will plus subscription helpful in this situation? शुभम जी, आपको एक चीज बताता हूं मैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ना आपको कंसेप्ट को यूटिलाइज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाएगा एक लेवल तक। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक छोटा सा डायरेक्शन दे सकता हूं कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक दिन में नहीं हो पाएगा, 1 महीने में भी नहीं हो पाएगा, ये इंप्रूवमेंट स्लोली होता है। कंसेप्ट समझ में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ये हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है और मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम है जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, क्योंकि यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है मैं क्या पढ़ाता हूं और कैसे पढ़ाता हूं। मैं आपको नॉलेज देता हूं, सारी चीजें समझा देता हूं, पर समझने से काम नहीं चलता ना। एग्जाम में समझाने का ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑप्शन है, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। और ये जो लिंक है ना, बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आती। क्यों? अरे सर, आपने तो सब यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, फिर हम प्लस का सब्सक्रिप्शन देके पैसे वेस्ट क्यों करें?
कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपकी इच्छा है। अगर ये एप्लीकेशन वाला पार्ट खुद से सीख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जो कल मेरी क्लास में प्लस के बच्चे थे उनसे किसी से बात कर लेना एक बार, उनको पता चल जाएगा, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करते हैं ताकि लिंक बने, कैसे होलिस्टिक मैनर में एक छोटी छोटी चीजों को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये मैं बता सकता हूं, मैं हेल्प कर सकता हूं डेफिनेटली, कि मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूं। अगर आप लोगों ने ये देखा हो, ये वाला मैं पिछले 15 दिन से इसको प्रमोट कर रहा हूं इस कोर्स को, और मैंने इस कोर्स में हमेशा यही बोला है कि सिर्फ ये कोर्स पढ़ने से आपको ये कोर्स नहीं, बाकी के सारे कोर्स में ये पता चलेगा कि बड़े क्वेश्चंस को कैसे रीड करते हैं, थ्योरेटिकल अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उसको रीड करके समझना कैसे है कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन को समझने से लेके तो सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो एक जरिया होता है कि कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए इस क्वेश्चन से, कौन सा नॉलेज लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये चीजें आप सीखेंगे और वो आपको बाकी के सारे कोर्स में सीखने को मिलेगा। एंड दैट इज हाउ आई हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न ओवर देयर। और कहीं ना कहीं कुछ ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स के भी सेम चीजें यूटिलाइज हुई है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनमें से यही क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना नॉलेज ट्रांसफर कर दिया, बट ये वो थे जो हाईली डिटरमाइंड थे कि नहीं, उन्हें कुछ अचीव करना ही करना है, उनको मिला, रैंक पे पहुंचे। एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज और बताता हूं, अगर आप ना कोई गाइडेड प्रिपरेशन करते हैं ना बेटा, तो गाइडेड प्रिपरेशन से ना आपका एफर्ट कम हो जाता है और आपका टाइम कम लगता है कि अच्छा आपको प्रिपरेशन करनी है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट उसी प्रिपरेशन के टाइम को थोड़ा सा कम कर देती है गाइडेड प्रिपरेशन कि अच्छा हमें मुझे पता है कि ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, सॉल्यूशन यहां से, टेस्ट यहां से, पीवाईक्यू यहां से, खत्म, मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, खुद से बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं। तो अगर आप उतना टाइम एफर्ट्स लगा के फ्री स्टडीज से अगर आपकी रैंक आती है लेट्स से 200 या 500 या 1000, वही रैंक जो है वो 200 की अंडर 20, 500 के अंडर 100 और 1000 के अंडर 200 आ सकती है। बस उतना डिफरेंस है। और मैं बताऊं, सीरियसली मैं बताऊं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा खुश होता हूं जो खुद बिना किसी गाइडेंस के अगर 1000-2000 रैंक ला सकते थे, वो गाइडेंस की स्टडी के साथ में अंडर 200 या 300 लाके आईआईटी पहुंच गया, क्योंकि अब उसकी लाइफ जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। उसमें कैपेबिलिटी थी, बट उस कैपेबिलिटी को यूज कैसे करना है बस वो समझ में नहीं आया उसे। उसके लिए मैं ज्यादा खुश रहता हूं, बहुत ज्यादा खुश रहता हूं। और कहीं ना कहीं अगर ये जो स्टूडेंट्स है ना यहां पे, ये सारे ये स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं अगर गाइडेड नहीं होते तो शायद फोटोग्राफ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, ज्यादा मुश्किल हो जाता।